गोविंद भैया जी को मैंने 2 महीने अक्टूबर में मैंने पूछा था कि मेरा B12 जो है वो शायद 180 के आसपास है। और मेरे को सिम्टम्स कुछ ज्यादा थे। वो सिर चकरा रहा था। कमजोरी थी। पैर फट रहे थे। और भी काफी कुछ। दिन भी अच्छा नहीं जा रहा था, इतना मूड फ्रेश नहीं रह रहा था। तो मैंने गोविंद भैया जी को बताया था कि ऐसी ऐसी दिक्कत है। गोविंद भैया जी ने मेरे को अ, अच्छा कोई फीडबैक था, ऑडियो था। उन्होंने मुझको भेजा। फिर मैंने वो 15 दिन के बाद शुरू किया। वो छोटी हरड़ 1 चम्मच थी। सूंठ 1 चम्मच था। सौंफ अजवाइन लौंग वो आधा आधा चम्मच था। वो मैंने उपाय शायद मैंने 1.5 2 महीने तक किया, 1.5 महीने तक। और मैंने परसों ही 25 तारीख को मैंने B12 का रिपोर्ट करवाया। तो B12 का रिपोर्ट 360 के आसपास निकला, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। बिल्कुल। और उसमें वो 2 महीने पहले मैं B12 का जो रिपोर्ट करवाया था ना, वो रिपोर्ट में विटामिन डी भी कम था, वो शायद 10 के आसपास ही था। और विटामिन डी का मैंने कुछ करा ही नहीं, मैंने बस ये B12 का जो उपाय था गोविंद भैया जी ने भेजा था वही वही किया था मैंने। बस कभी कभार धूप में बैठता था। वो दूध की जो प्रोडक्ट होती है वही मैंने की थी। उसमें भी काफी अच्छा रिजल्ट मिला। वो परसों ही B12 के साथ विटामिन डी का रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है। 90, पूरा 90 निकला, 10 से 90 हो गया 1.5 महीने में। जी गोविंद भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी भैया। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इसी अनुभव की बात कर रहे थे कि हमारे बीच में आज रसोई घर से बनने वाली बहुत ही साधारण सी औषधि जो B12 को ही नहीं पूरा कर रही है। B12 की कमी के साथ साथ विटामिन डी, जो विटामिन डी 10 था, वो सीधे 90, 9 गुना ज्यादा, मात्र 1.5 महीने में। तो ये है अपने हाथों से बनाई गई औषधियों का परिणाम, जिसे घरेलू औषधि कह सकते हैं। और जो जी। उनमें सभी औषधियां वो हैं जो हम सभी एक दूसरे को पहचानते हैं। आम की गुठली की गिरी, अंदर की गिरी, और अजवाइन है, सौंफ है, सोंठ है, लौंग है, और एलोवेरा का रस। इस तरीके से जो बनती है अभी याद नहीं है, लेकिन जो भी है सबको मालूम है। तो अभी हमने दोबारा इनका एक फीडबैक व्हाट्सएप पे डाल देंगे, जिससे कि आप सभी अपने घरों में इसे बना सकते हैं। मुखवास के रूप में, बटी के रूप में, चूर्ण के रूप में, किसी भी प्रकार में आप इस प्रकार बनाकर अपने B12 को आसानी से दूर कर सकते हैं। B12 भी नहीं दूर होगा, इसके सेवन से जितने भी सिम्टम है। तो भैया ने ये बताया कि मेरी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे तो सिम्टम ही सारे बदलते जा रहे थे, जो पहले तकलीफें थी, शारीरिक कष्ट आ रहा था। गोविंद भैया जी, मैंने तो सिर्फ ये 2 3 4 ही गए। मेरे को सिम्टम्स वो, अगर मेरे को मैं पूरा बोल दूं तो 10 सिम्टम्स होंगे मेरे शरीर में। भैया एक बार सिम्टम सारे बता दीजिए, जिससे कि अ, बाकी बीमारों को। वो सिर चकरा रहा था। कभी कभी मुंह माइग्रेन जैसा लग रहा था। मेरे पैर फट रहे थे, कभी मेरे बैक बैक पेन चल रहा था। एक दिन तो मैं बैठा था। तो मेरे को, हम बैठे बैठे ही देखते देखते ही वो आंख के आगे रोशनी नहीं दिखा रही थी मेरे को। मुझे थोड़ी हम घबराहट सी होने लगी। ये क्या हो रहा है, मेरी ज्योति जा रही है। और भी कुछ वो बैक पेन के नीचे वो भी था, वो शायद 15 20 दिन वो ऐसे आता है ना, वो पीड़ा पेन होता है वो चल रहा था। मेरे हाथ पैर भी फाट रहे हैं, मेरे जो जितने जितने जॉइंट्स है वो जॉइंट्स में भी तकलीफ, नहीं, मैं खड़ा नहीं रह पाता। ये सारे सिम्टम्स 15 दिन 20 दिन बढ़ते ही जा रहे थे। जैसे मैंने ये प्रयोग किया, तो 15 दिन के बाद धीरे 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 मेरे को पता भी नहीं चला, सब धीरे धीरे कम होने लगा। आज तो अभी तो एक भी सिम्टम्स नहीं रहा। भैया जी भैया लिए जी। थे क्या क्या, क्या क्या लिए थे? मतलब वो मिला हुआ हाँ। पाउडर लिए थे या पाउडर खुद बनाए थे? नहीं, वो छोटी हरड़ 1 चम्मच थी। सूंठ 1 चम्मच थी। सौंफ अजवाइन लौंग वो आधा आधा चम्मच था। उन ये सबको मैंने कूट लिया। कूटने के बाद इसमें नींबू रस डाल दिया, उसको भिगो दिया। बाद में उसको थोड़ा सुखाया, सुखाने के बाद थोड़ा एलोवेरा का जो रस आता है ना, एलोवेरा का जेल, उसमें थोड़ा भिगो के उसके छाया में सुखा दिया। और दिन में 2 3 बार मैं उसको चूस रहा था। मैंने 1.5 महीना नेट किया, 1.5 महीने में मैं एक भी दिन मैंने उसको रहने नहीं दिया, एक भी दिन बीच में गिरा ही नहीं।
गोली बना के रख लिए थे? हाँ, रख दिया था मैंने, वो कांच की बोतल में रख लिया था। मैं पूरे दिन में तीन चार बार ले ही ले लेता ले। चॉकलेट की तरह टेस्टी था? हाँ हाँ, वो उसको चूसने का। मैंने कभी भी खाना खाने से पहले हाँ, खाना। कभी 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 भी दिन में, कभी भी तीन चार बार, कभी जितनी बार ले सको। मैंने चार बार, नेट चार बार तो किया ही होगा मैंने। कितना बड़ा बड़ा बनाए थे दाना वो? B12 की गोली जो, मान लीजिए हम तो कहेंगे कि B12 की वो गोली थी, B12 की गोली का साइज क्या था बनाने का मतलब? मैंने ना अभी ना वो बोला ना, छोटी चम्मच एक चम्मच थी, सूंठ एक चम्मच थी। जब जब खत्म हुआ तो मैंने और भी बना लिया। अच्छा, मतलब वो मिक्स करके एक छोटा छोटा मैंने। हाँ, वैसे मैं एक बार फिर और बोल देता हूँ, छोटी हरड़ वो एक चम्मच थी। उसके बाद सूंठ एक चम्मच थी। सौंफ, अजवाइन है, लौंग है, वो आधा आधा चम्मच था। उसके मैंने वो नमक आता है, वो मैंने उसे अपने स्वाद के अनुसार रखा मैंने। उसके बाद सबसे ज्यादा वो 80 ग्राम की वो आम की गिरी होती है ना, वो 80 ग्राम मैंने ली। उसके बाद मैंने उसको सब इकट्ठा करके सबको अच्छे से मैंने दरदरा करके उसको कूट लिया मैंने। उसके बाद मैंने थोड़े नींबू के रस में उसको मिला दिया, उसको थोड़ा सूखा दिया। सूखने के बाद मैंने फिर एलोवेरा का जेल में उसको थोड़ा गूंथ लिया। अच्छे से गूंथने के बाद उसको मैंने छाया में सुखा दिया, और सुखाने के बाद मैंने दूसरे दिन से उसका प्रयोग शुरू कर दिया था। मतलब पहले मैंने 1.5 महीना पूरे पूरे लिया आपने? मैंने 1.5 महीना पूरे लिया, मैंने एक भी दिन मैंने छोड़ा नहीं। मैंने सुधार मतलब अच्छा फील कितने दिन में करने लगे थे आप? क्या फीलिंग कैसा मतलब होता ना कि मैंने फीलिंग में? 1.5 महीना तो लिया। वो मेरा जो सारे सिम्टम्स है, 10 एक सिम्टम्स तो कम से कम हो गए ही होंगे। जी जी। वो धीरे धीरे 15 10 दिन हुआ, 10 दिन में थोड़ा मुझे अच्छा लगा। पहले से 10 दिन से पहले मेरे को अच्छा लगा, चलो धीरे से कुछ कम लग रहा है। मैं जी खड़ा हो पा रहा था। उसके 15 20 दिन और भी गुजरे तो मेरे को लगा कि चलो 50% तो आराम हो गया। मेरा बीटेल के कैसा है, मेरे को पता नहीं था। पर वो सारे सिम्टम्स ना धीरे धीरे जाने लगे, 15 20 दिन में ही जाने लगे। महीना हुआ तो मैं खुद को अच्छा फील कर रहा था, चलो बढ़िया है अब तो। उसके बाद मैंने 1.5 महीना, 1.5 महीना, एक महीना और 20 25 दिन हुए होंगे। मैंने 25 तारीख को ही, परसों ही 25 तारीख को मैंने रिपोर्ट करवाया। चलो 2 महीने हो गए, रिपोर्ट तो करवा लो। रिपोर्ट करवाया तो जितना था उसके 3 गुना निकला। पहले 160 180 पे के आसपास बी टेल्व चल रहा था, और विटामिन डी तो सिर्फ 9 पे ही था, 10 ही था। उसका रिपोर्ट भी मैंने साथ करवाया 25 तारीख को। वो वो भी 90 निकला पूरा। विटामिन डी का मैंने कुछ करा ही नहीं। मैं कभी कभार धूप में बैठता था सुबह सुबह 10 बजे तक, 2 घंटे घंटे 1.5 घंटा मैं ऐसे ही बैठता था। हाँ, जब मैं धूप में बैठता था तो मैं उस शरीर पे मैं तिल की मालिश करके बैठता था मैं। जी भैया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, नीलेश भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी आपके आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपके इस अनुभव से यहाँ पे उपस्थित 150 परिवारों के मन का विश्वास। हाँ, एक बात मेरे को बताने की रह गई, गोविंद भैया जी। जी भैया। मेरे को ना ये सिर में बाल जाने लगे थे। तो मुझे लगा, मैंने थोड़ा पढ़ा बी 12 के बारे में, थोड़ा कुछ पढ़ा तो मुझे लगा ये बी 12 की दिक्कत शायद बहुत पहले से होगी, पर धीरे धीरे डाउन चलता गया होगा, डाउन होता ही गया। जब मेरे को पता चला ये उपाय किया ना, ये मैंने 20 दिन पहले ही मैंने जीरो कट करवाया था। तो मेरे ये बाल साइड में धीरे धीरे पूरे तो नहीं आए, 30 40% तो आ गए। बहुत बढ़िया। हाँ, એટલે मेरे को लगता है बी 12 शरीर में होने से बाल धीरे धीरे आने लगे। मैंने तो उसकी इसकी ये टाल तो शायद 1 साल पहले की थी। जी जी, बहुत ही बढ़िया भैया। ये तो और अनोखी जीत है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे रसोई घर से आसानी से बनने वाली औषधि है। हर कोई बना सकता है, हर कोई इसे इस्तेमाल कर सकता है, ना कि बना के हम लंबे ज्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं जो B12 को बना पूर्ति करने के लिए खाने पीने की बनाने की चीज है, तो रोज बनाना, रोज स्वाद की बात है कि हर वक्त अच्छा लगे ना लगे,
और रसोई घर में जाके, लेकिन ये एक पाउडर के फॉर्म में या बटी के फॉर्म में इसको चूसते रहना बाकी अन्य उपचारों की अपेक्षा ये ज्यादा आसान है, जो मुझे समझ में आ रहा है रसोई घर से। जी, तो स्वस्थ समृद्ध परिवार, आपके परिवार की, आपकी अपनी चौपाल पे आपका अनुभव हम सभी परिवारों के लिए, हमारे विश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए, हमारे अनुभव और हौसलों को बुलंद करने में अनोखी मदद है। इसके लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद। और आगे चलते हैं